क्या आपका ज़हन बार बार एक ही बात को दोहराता रहता है? क्या मामूली मसाइल भी आपके दिलो दिमाग पर बोझ बन जाते हैं? ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचने की आदत नहीं, बल्कि एक ज़हनी कैफियत है जो हमारी ज़हनी सेहत को खामोशी से मुतासिर करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, ये ज़हन पर कैसे असरअंदाज होती है और इससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बातें शायद आप ही के दिल की आवाज़ हो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज़हन एक ही सोच पर अटक गया हो, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह पर बार बार घूम रही हो? आज हम जरा ज़हन के अंदर झांक कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब सोचें एक लूप में फंस जाती हैं तो हमारे दिमाग में असल में हो क्या रहा होता है। अच्छा, तो हम बात करेंगे दिमाग के काम करने के दो बुनियादी तरीकों की। फिर देखेंगे कि इनमें तवाज़ुन कैसे बिगड़ता है, जिससे ये ओवर थिंकिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। हम ये भी समझेंगे कि सोचों का ये जाल कैसे बनता है, ओवर थिंकर्स की पहचान क्या है, और आखिर में इस सारी ज़हनी मशक्क़त का हमारे जिस्म पर क्या असर पड़ता है। देखें, हद से ज़्यादा सोचने की आदत को समझने के लिए हमें पहले दिमाग के अंदर के दो मेन प्लेयर्स को समझना होगा। ये समझ लें कि ये हमारे जहन के दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमारी तवज्जो को कंट्रोल करते हैं। असल में होता यह है कि हमारा दिमाग समझे दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों या दो अलग अलग नेटवर्क्स में काम करता है, और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मुकाबला भी करते रहते हैं। पहला है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क, यानी TPN। ये तब एक्टिव होता है जब हम किसी बैरूनी काम पर पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, जैसे कोई मसला हल करना, कोई रिपोर्ट लिखना या कोई फैसला करना। ये हमारे दिमाग का डूइंग मोड है। और इसके मुकाबले में है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी DMN। ये तब काम करता है जब हमारा जहन फारिग होता है, किसी खास काम में नहीं लगा होता। यही वो नेटवर्क है जो हमें माजी की यादों में, मुस्तकबिल के मंसूबों में और दिन में ख्वाब देखने की दुनिया में ले जाता है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। TPN का फोकस बाहर की दुनिया पर है, जो हमें मौजूदा लम्हे में काम करने पर लगाता है, जबकि DMN की दुनिया पूरी की पूरी हमारे अंदर है। ये हमें माजी और मुस्तकबिल में सफ़र करवाता है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। तो अहम बात यह है कि ये दोनों नेटवर्क्स एक ही वक्त में पूरी ताकत से काम नहीं करते। न्यूरोसाइंसदान कहते हैं कि इनका रिश्ता एक दूसरे से दुश्मनी जैसा है, यानी जब एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ हो जाता है। इस रिश्ते को समझने का बेहतरीन तरीका एक सीसा यानी झूले का तसव्वुर करना है। देखें, एक सेहतमंद दिमाग में तो ये झूला बड़े आराम से ऊपर नीचे होता रहता है, कभी TPN ऊपर तो कभी DMN। लेकिन ओवरथिंकिंग में क्या होता है, DMN वाला हिस्सा ऊपर जाकर फंस जाता है, और इसकी वजह से TPN यानी काम पर तवज्जो देने वाला हिस्सा नीचे दबा रह जाता है और अपना काम कर ही नहीं पाता। और जब DMN यूं फंस जाए तो वो सिर्फ इधर उधर की नहीं सोचता, बल्कि अक्सर एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है जो खुद को ही ताकत देता रहता है। इसे ओवरथिंकिंग का गर्दाब भी कह सकते हैं। और ये गुर्दाब कुछ इस तरह चलता है। इसकी शुरुआत होती है इस सवाल से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये सवाल इंसान को मुस्तकबिल की फिक्रों के जाल में फंसा देता है। फिर जहन में ऐसी मनफी सोचें चिपक जाती हैं जो निकलने का नाम ही नहीं लेती, और आखिरकार इंसान खुद को हालात का शिकार समझने लगता है, और यही सोच इस पूरे चक्कर को फिर से शुरू कर देती है। तो सवाल ये है कि कैसे पता चले कि कोई शख्स बस गहराई में सोच रहा है या इस खतरनाक चक्कर में फंस गया है। चलें देखते हैं कि इस पैटर्न को पहचानने के क्या तरीके हैं। इस पहली निशानी पर गौर करें। क्या पुरानी बातें, पुरानी गुफ्तगूएं बार बार जहन में आती हैं, और ये ख्याल कि काश मैंने ये कहा होता या मुझे वो करना चाहिए था। और ये रही दूसरी आम आदत, जब भी कोई गैर यकीनी सूरत हाल हो तो क्या जहन फौरन बद से बदतर सोचने लगता है, यानी एक छोटी सी परेशानी का भी जहन में बड़े बड़े खतरे घूमने लगते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने इस आदत को नापने के लिए कुछ पैमाने बनाए हैं। इनके मुताबिक स्कोर की बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई शख्स बिल्कुल पुरसुकून है, या सिर्फ सोच विचार करता है, या फिर यह आदत दायमी और शदीद शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अच्छा, आम तौर पर ओवर थिंकर्स को 3 किस्मों में बांटा जाता है। एक वो हैं जो माजी में अटके रहते हैं और पुरानी बातों को बार बार दोहराते हैं। दूसरे वो जो मुस्तकबिल की फिक्र में घुलते रहते हैं। और तीसरे जो हर वक्त खुद का दूसरों से मुवाजना करते रहते हैं और अक्सर ज़हीन होने के बावजूद सही फैसले नहीं कर पाते। दिमाग की ये मुसलसल भागदौड़ सिर्फ ख्यालात तक नहीं रहती, इसका हमारे जिस्म पर भी बहुत गहरा और हकीकी असर पड़ता है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं।
होता ये है कि जब हमारा दिमाग हर वक्त परेशानी में रहता है ना, तो वो जिस्म के इमरजेंसी सिस्टम को मुसलसल ऑन रखता है। इससे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खून में दौड़ते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जिस्म हर लम्हा किसी खतरे का सामना करने को तैयार हो। और जब जिस्म लगातार इस फाइट मोड में रहे तो उसके नताइज भी बहुत हकीकी होते हैं, जैसे पट्ठों और जोड़ों में दायमी दर्द, हाजमे के मसाइल, दिल पर इजाफी बोझ और हार्मोन्स का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिससे नींद और मूड दोनों बुरी तरह मुतासिर होते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ज्यादा सोचना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, ये दिमाग में बना हुआ एक पक्का रास्ता है। जिस रास्ते पर हम ज्यादा चलते हैं वो उतना ही मजबूत हो जाता है। तो आखिर में सोचने की बात यह है कि क्या दिमाग को नए रास्ते बनाना सिखाया जा सकता है?